बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर टिक टॉकर यूट्यूबर अलीज़ा सहर की नाज़ेबा वीडियो लीक हो गई। वीडियो किसी और शख्स ने लीक नहीं की, बल्कि जिस शख्स के साथ ये वीडियो कॉल के ऊपर नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, उसी शख्स ने अलीज़ा सहर की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी। और देखते ही देखते तमाम जितने भी प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के, उनके ऊपर ये वीडियो देखी गई और एक तरह से 1.5 मिलियन फॉलोअर रखने वाली अलीज़ा सहर अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पहले भी जो मसूफ़ा थी वो इसी हरकतों की वजह से इतने ज़्यादा फॉलोअर उनके थे। और अगर आप देखा जाए किसी भी आलम दीन के इतने फॉलोअर आपको नहीं मिलेंगे, जबकि उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इल्म दीन तबलीग में गुज़र गई। लेकिन इन मसूफ़ा ने चंद ही दिनों में इतनी तरक्की पा ली। और ये जो मसूफ़ा हैं टाइट किस्म के और औरानियत किस्म के कपड़े ज़ेब तन करके अपना आप दिखाती थी, ट्यूबवेल पर नहाती थी और न जाने किस किस तरह के ये जो है अपनी वीडियोस बना बना कर अपलोड करती थी। कुछ लोग अलीज़ा सहर के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं कि बहुत गलत हुआ जब इस तरह की औरत अपने आप को एक्सपोज करती हो अपनी वीडियोस में, तो फिर इसके साथ खैर की तवक्को भला कैसे कोई करेगा, या फिर इसके साथ भलाई वाला अच्छाई वाला मामला कोई कैसे अपनाएगा। और कुछ लोग तो उस शख्स को भी बुरा भला कह रहे हैं कि जिस शख्स ने इसकी वीडियो अपलोड की है, क्या वो चल के आया था इसके पास, या उसने इसको इस तरह राग़िब किया कि वो उससे बात करे। सब इसका ही करता धरता है। अगर ये अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को, सब कुछ को बचा के रखती, अपने आप को छुपा के रखती, तो किसी की क्या ज़रूरत थी कि वो इससे इस तरह का तकाज़ा करता। आज इस औरत को देखते हुए न जाने कितनी टिक टॉकर्स मंजर आम पर आ चुकी हैं कि अलीज़ा सहर बहुत सारा पैसा कमा रही है, अलीज़ा सहर ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है, क्यों ना हम भी यही काम करके हवा की जो बेटियां हैं बहुत सारी बहक चुकी हैं इसी टिक टॉकर को देखते देखते, अपने घर की छतों के ऊपर हल्का सा नकाब लगाकर न जाने क्या कुछ नहीं दिखाया जा रहा हमारी यंग जनरेशन को। और लोग जो हैं बुराई की तरफ, लोगों के जो कदम हैं, सोच हैं, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, जबकि अच्छाई जो है बहुत मेहनत से हासिल होती है और अच्छाई के लिए मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अलीज़ा सहर जैसी टिक टॉकर्स ने हमारे माहौल को, हमारे माशरे को आलूदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और क्यों इसके साथ हमदर्दी दिखाई जा रही है? क्या इसको सितारा जुर्रत मिला हुआ है? ये कोई लेडी डॉक्टर थी, MBBS डॉक्टर थी, ये कोई टीचर थी जिसके साथ इस तरह का जुल्म हुआ, या एक आम लड़की थी? ये वो लड़की थी जो वल्गैरिटी दिखाती थी अपने वीडियोस में और माशरे के अंदर एक तरह से बेहयाई, बुराई फैला रही थी। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों इसके साथ हमदर्दी दिखाई जा रही है? अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और ज़िल्लत अपने पास रखी है, और अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों की रस्सी को ढीला कर देते हैं कि शायद मेरा बंदा आज नहीं तो कल वापसी इख्तियार कर ले। अगर गुर्बत ही मसला थी तो गुर्बत तो अल्लाह के पैगंबरों पर भी आती रही है। अल्लाह के पैगंबरों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने सब्र किया, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने भूख भी दिखाई, अल्लाह ताला ने न जाने कितने कितने दिन तक हमारे जो आबाओ व अजदाद हैं वो फाका कशी इख्तियार करते थे, लेकिन अपने नफ्स को कभी भी मजरू नहीं होने देते थे। आज अलीज़ा सहर को देखते हुए न जाने कितनी हवा की बेटियां बहक गई हैं, पैसे की रेल पे पैसा कमाने के लिए लग गई हैं, और ये भी नहीं सोच रही कि इससे माशरा और इनकी अपनी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या कोई इज़्ज़तदार शख्स ऐसी औरत को अपने घर की ज़ीनत बनाएगा? यकीनन नहीं बनाएगा। ऐसी औरतों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान में कहा है कि बदबख्त औरतों के लिए बेहया औरतों के लिए बेहया मर्द ही मिलते हैं, और बेहया मर्दों के लिए बेहया
گندی عورتیں ہی ملتی ہیں۔ واضح اللہ کا قانون موجود ہے، اور ان کو جو اپنائے گا وہ بھی انہی جیسا ہی کوئی ہوگا۔ ان کو کوئی بھی عزت دار گھرانہ کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ ہوا کی بیٹیوں کے لیے علیزہ سحر ایک سبق ہے، اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی عزت کو یوں تار تار نہ کریں، اپنی عزت کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اگر غریبی ہے تو بہت سارے طریقے ہیں روزگار کے جو کہ عزت کے ساتھ کمائے جا سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، ان سے روزی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا ساری دنیا برائی کا راستہ ہی اختیار کر کے پیسے کما رہی ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ جب انسان اچھائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرنے والا ہے۔ ان خواتین کی عظمت کو سلام ہے، ان ہوا کی بیٹیوں کی عظمت کو سلام ہے جو سارا سارا دن روزگار کے لیے گھر سے باہر رہتی ہیں، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ رات کے وقت اپنے روزگار کے لیے نکلتی ہیں، جیسے کہ بس ہاسٹس وغیرہ، اور کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو بیچاری سم کارڈز، جو کہ موبائل کور وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور کچھ تو پیٹرول پمپ کے اوپر بھی ڈیوٹی کرتی ہیں۔ کتنا مشکل ہے ان خواتین کے لیے بھیڑیا صفت لوگوں کا سامنا کرنا، لیکن وہ ڈٹی رہتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے غریب والدین کی کفالت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں، یہ ہوا کی بیٹیاں ان جیسا سوچ لیں جیسا کہ علیزہ سحر ہے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، اور پھر جو خیر اور برکت ہمارے ہاں جو نازل ہوتی ہے وہ شاید اٹھا لی جائے، اور اللہ تعالی ہماری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے۔ لیکن میں پھر سے سلام کروں گا، ان خواتین کا حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ بنی ہوئی ہیں کفالت کا، اور کفیل بنی ہوئی ہیں اپنے گھر والوں کا، اور نہ جانے کتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی۔ پھر سے میں سلام کروں گا ایسی خواتین کو، اور جو علیزہ سحر بننا چاہتی ہیں وہ ضرور توبہ کا رستہ اختیار کریں اور محنت کریں، ان طریقوں میں محنت کریں جو حلال طریقے ہیں، جس میں عزت ہے، جس میں ذلت اور رسوائی نہیں۔ ان طریقوں کو کبھی بھی اڈاپٹ نہ کریں جس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو۔